Hello everyone. Today I am going to discuss about the joints. In the previous lectures we have discussed the two units we have discussed. One is tissue. टिश्यू में हमने सारा डिस्कस कर लिया था. एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. देन उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड द ओशियस सिस्टम. ओशियस सिस्टम स्टार्ट कर दिया था. उसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हो गया था और आपका इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स हो गए थे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका जॉइंट्स. जॉइंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट. इसमें बोन का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, जो एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा था वो सारा डिटेल में हमने, जो भी बोन्स है हमारी बॉडी की वो पूरा डिटेल में पढ़ लिया है हमने. अब हमें जॉइंट्स पढ़ने हैं. तो जॉइंट्स क्या है? पहली चीज, जॉइंट्स क्या है? एज अ नेम इंडिकेट जॉइंट, मतलब जॉइंट करने वाला. जॉइंट हमारी बॉडी में भी डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बोन्स हैं, बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, बीच में जॉइंट्स भी हैं. तो जॉइंट्स क्यों होते हैं? वी नो डैट ओशियस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी. जो हमारी बॉडी का मूवमेंट और लोकोमोशन है उसके लिए ओशियस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. तो उसके लिए क्या है? जॉइंट्स, सिर्फ बोन से ही आपका मूवमेंट नहीं होगा, उसके लिए आपको जॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो जॉइंट्स क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन जॉइंट की दें तो जॉइंट्स आर द एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन. जॉइंट्स आर द एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ टू डिफरेंट बोन्स और अ बोन एंड कार्टिलेज. तो क्या बोल सकते हैं इसमें? बोन टू बोन भी बोल सकते हैं, बोन और बोन के बीच में भी हो सकता है जॉइंट, और बोन एंड कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है. ठीक है. तो जॉइंट्स आर द एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन मींस मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, या लेग मूवमेंट हो रहा है, नेक मूवमेंट, पूरी बॉडी में मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो वो जॉइंट की वजह से है. मे बी द आर्टिकुलेशन, द एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन मे बी बिटवीन द बोन एंड मे बी बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, दोनों के बीच में हो सकता है. ठीक है, ये हो गया इसमें. अब ये जो है आपका बोन्स के क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो क्या करता है? बोन प्रोवाइड्स मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ये प्रोवाइड्स मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा. जॉइंट और बोन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड ग्रोइंग लेंथ, जो लेंथ में ग्रो कर रही है उसमें भी हेल्प करता है. हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स इन लेंथ. इस तरह से ये जॉइंट हेल्प करेंगे. ठीक है. अब जॉइंट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो किस बेस पे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है? नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्या है, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? तो दो मेन इसके बेसिक्स हैं क्लासिफाई करने के. पहला एक तो हो गया इसमें कि स्पेस कितना है इसमें, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन टू बोन्स. पहला क्राइटेरिया हो गया इसके. हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया बोल सकते हैं एक तरह से, कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया है. जो जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसका क्राइटेरिया क्या है? तो पहला हो सकता है इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स. ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स. जो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है, मूव कर रही हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेस पे जॉइंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया. दूसरा होता है इसमें, दूसरा क्राइटेरिया है इसका टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नाउ देयर इज प्रेजेंट अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टू बोन्स फॉर द आर्टिकुलेशन. इनमें अगर स्पेस है तो उनके बीच में क्या होगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा. तो उसके बेस पे भी, तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, CN स्टैंड्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू उन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में भरा हुआ है, उसके बेस पे भी जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है. तो दो क्राइटेरिया हो गए क्लासिफाई करने के, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स. दूसरा हो गया आपका टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा भरा हुआ है इसमें. ठीक है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं. स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें,
अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें या स्पेस के बेस से बात करें तो जॉइंट्स के टाइप्स कितने हैं इसमें? 3 बेसिक टाइप ले लेते हैं इसमें हम। 3 बेसिक टाइप हैं इसमें। फाइब्रस जॉइंट, दूसरा इसमें आपका होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा इसमें आपका है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, 3 टाइप की जॉइंट्स हैं ऑल ओवर हमने जो क्लासिफाई किया गया। फिर फर्दर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग बॉडी पार्ट में कहाँ ये जॉइंट प्रेजेंट है, किस बोन, कौन सी बोन्स के बीच में है या किस बॉडी पार्ट के पास में प्रेजेंट है। तो ऑल ओवर इसमें 3 टाइप की होती हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइब्रस जॉइंट। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, तो ये क्या है? दो, इसमें क्या हुआ, नाम क्या है इसमें? फाइब्रस नाम में मीन्स क्या है कि देयर इज प्रेजेंट फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन 2 बोन्स। इसमें क्या होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, भरा होता है, इसे हम डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इसमें पहली चीज 2 बोन्स के बीच में, बिटवीन 2 बोन्स क्या भरा होगा इसमें? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या वो कौन सा होगा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 2 बोन्स के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों बोन्स को क्या करता है? टाइटली पैक करता है, टाइटली पैक करके रखता है। जैसे कि हम सुई धागे से किसी चीज को सिल दें, स्टिच कर दें, तो किस तरह से टाइटली पैक हो जाता है, इन द सेम मैनर इसमें क्या होता है, इस तरह के जॉइंट में क्या होता है, वो टाइटली पैक होता है। इट मींस उसमें मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं, नो मूवमेंट इज देयर। पहली चीज क्या होगा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा दोनों के बीच में। दूसरा, ये क्या है? टाइटली पैक होती है बोन्स, टाइटली पैक्ड। ठीक है, और ये जो आपका ये टिश्यू जो होता है डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है? इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अब टाइटली पैक है मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होगा, तो ये जो जॉइंट है आपका हो जाएगा इमूवेबल जॉइंट। यहां पर मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल जॉइंट हो गया ये। ठीक है, एक रफ डायग्राम अगर इसको देखें हम, इस रफ डायग्राम तो इस तरह से बना सकते हैं। इसमें सपोज ये दो बोन है, इसमें बीच में इस तरह से टिश्यू भरा हुआ है, ये इस तरह से पूरा पैक है पूरी तरह से, इसमें मूवमेंट की कहीं मूवमेंट इसमें इस तरह से भरा हुआ है। तो इसके एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्या हो सकता है, कहां पर आपका मूवमेंट नहीं होता है? तो इसमें सूचर्स इन क्रेनियम, इसका एग्जांपल है। ये जॉइंट कहां पर होता है? एग्जांपल ले लें इसका, सूचर्स इन क्रेनियम। नेक्स्ट है, तो ये हो गया आपका बिटवीन 2 बोन्स, इसमें क्या भरा होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, टाइटली पैक है, इमूवेबल जॉइंट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और इसके एग्जांपल सूचर्स इन क्रेनियम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं अभी। सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। जैसे कि इसमें नाम है कार्टिलेज, उसमें क्या था? फाइब्रस जॉइंट था, मींस उसमें फाइबर्स भरे थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स थे उसमें। यहाँ क्या है आपका? कार्टिलेजिनस जॉइंट, मींस देयर इज फिल्ड अ पैड ऑफ कार्टिलेज बिटवीन 2 बोन्स। 2 बोन्स के बीच में क्या होगा? देयर इज प्रेजेंट अ पैड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज भरा होगा, इसमें किस तरह से इसका डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। सपोज ये है आपकी, इस तरह से ये बोन हो गई आपकी, इसमें ये सपोज 2 बोन है आपकी, और बीच में आपका कार्टिलेज का पैड प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है,
तो ये इसमें क्या होगा, कार्टिलेज पैड प्रेजेंट है इसमें, तो स्लाइट मूवमेंट होगा, क्योंकि ये टाइटली पैक नहीं है, देयर इज स्लाइटली मूवमेंट, क्या होगा यहाँ पर, स्लाइट मूवमेंट इज देयर, बहुत हल्का मूवमेंट होगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मूवमेंट की जरूरत है, वहां पर ये इस टाइप का ज्वाइंट रहेगा आपका, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, कार्टिलेज का पैड हो गया है इसमें, और कार्टिलेजनस टिश्यू बोल सकते हैं इसको एक तरह से, कार्टिलेजनस टिश्यू प्रेजेंट है, या कार्टिलेजनस टिश्यू यहाँ प्रेजेंट रहेगा आपका, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, इनके जो एग्जांपल उसमें आते हैं आपके जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री। वर्टिब्री हमने पढ़ी थी, हमने वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें अपने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था, वहां पर हमने वर्टिब्री जॉइंट्स जो वर्टिब्रीज हैं, डिफरेंट वर्टिब्रल कॉलम है 26 सब वो पढ़े थे, तो उनके बीच के जो जॉइंट्स हैं उनमें जॉइंट्स होंगे, स्लाइटली मूवमेंट रहता है उसमें, तो वहां पर आपका कार्टिलेजनस टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ऐसे जॉइंट को हम बोलेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। एक और उसका एग्जाम्पल होता है पेल्विक गर्डल के जॉइंट पर भी होता है, सपोज ये आपका पेल्विक गर्डल इस तरह से है, पेल्विक गर्डल का जॉइंट जो होता है यहाँ पर, ये इस तरह से पेल्विक गर्डल आपका, तो ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ रही है यहाँ पर ये जो है आपका, यहाँ पेल्विक गर्डल के जॉइंट पर, यहाँ भी आपका कार्टिलेजनस जॉइंट प्रेजेंट रहता है, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, ये यहाँ पर, ये जो है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, ये आपकी वर्टिब्री आ रही है यहाँ पे, कॉक्सिक्स जो लास्ट वाला पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, और ये आपका यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्टिलेजनस जॉइंट, इसमें व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भरा होती है, जो कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है वो आपका होता है व्हाइट फाइब्रस, यहाँ जो कार्टिलेज टिश्यू है आपका वो आपका है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेजनस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया कार्टिलेजनस जॉइंट। नाउ नेक्स्ट आता है, ये आपका स्लाइटली मूवेबल है, पूरी तरह से हल्का थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है इसमें, कंप्लीटली मूवेबल भी नहीं है और कंप्लीटली मूवेबल भी नहीं है, स्लाइटली मूवेबल है ये आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें साइनोवियल जॉइंट, थर्ड नंबर का आपका, ठीक है। ये इसमें आपके मूवमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि दो बोन्स के बीच में, यहां पर क्या होगा, दो बोन्स के बीच में स्पेस होगा, और उस स्पेस में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा, साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। दो बोन्स के बीच में क्या भरा होगा, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा, साइनोवियल स्पेस होता है उसमें आपका, यहां पर क्या होता है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सपोज दो बोन है यहां पर इस तरह से, यहां एक कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा, ये यहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इससे आर्टिकुलेशन होगा, यहां पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा दो बोन्स के बीच में, इनको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यहां पर, और ये साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है आपकी इसमें। अब इसमें जो कार्टिलेज जो होता है, ये जो कार्टिलेज है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, दिस इज नोन एज अ हाइलिन कार्टिलेज, ये है आपका हाइलिन कार्टिलेज 3 टाइप्स के होते हैं आपके, इलास्टिन, हाइलिन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, उसमें से आपका ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज,
ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, स्पेस भी है इसमें आराम से, और आर्टिकुलेशन के लिए कार्टिलेज भी दिया हुआ है, तो ये क्या है, फ्रीली मूवेबल है। दीज जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, दीज जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। अब इसमें जो साइनोवियल जो फ्लूइड भरा होता है उसकी, अब ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें साइनोवियल फ्लूइड, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब किस तरह का होता है ये, इसकी कंसिस्टेंसी होती है जो एग वाइट होता है, रॉ एग, रॉ कच्चे एग का जो रॉ जो व्हाइट पोर्शन होता है उसकी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो साइनोवियल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी होती है व्हाइट पोर्शन ऑफ रॉ एग, रॉ एग के व्हाइट पोर्शन की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है। ये आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट हो गया। इसमें आप यहाँ पर लिगामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ लिगामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ के एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर एक पेरिओस्टियम, यहाँ पर पेरिओस्टियम टिश्यू, पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरह से, पूरी तरह से। ये आगे जाके क्या होती है, कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये आगे एक्सिल होकर कार्टिलेज में, इसको ब्लू ले लेते हैं, ये इस तरह से। ये आपकी पेरिओस्टियम आ रही है जो कवर कर रही है, पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें पेरिओस्टियम आया था, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बोन की। ठीक है। ये आगे जाके क्या होती है आपकी, इसमें इसमें कन्वर्ट, लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लिगामेंट क्या होता है हमारा, बोन टू बोन ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है। पेरिओस्टियम क्या होती है, कवरिंग ऑफ बोन। ये क्या है, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, इसको क्या बोल सकते हैं, कवरिंग, कवरिंग ऑफ बोन, बोन की कवरिंग होती है ये। ठीक है। अब इसमें ये हाइलियन कार्टिलेज हो गया है इसमें। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं आपके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हमें मेनली जॉइंट्स कौन से पढ़ने हैं, वो तो आपके कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही है आपके, जो फाइब्रस जॉइंट है, जो कार्टिलेजनस जॉइंट है वो कुछ एरिया में, बाकी जो मूवेबल जॉइंट है, एक्चुअल में जो मूवमेंट हो रहा है जॉइंट का, तो वो किस वजह से हो रहा है, आपका जो बोन का मूवमेंट हो रहा है वो आपका साइनोवियल जॉइंट की वजह से हो रहा है। तो साइनोवियल जॉइंट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, इसका साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट का एक डायग्राम है, तो उसमें सारा दिया हुआ है आपका, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है इसमें। ये बोन है आपके, ये बोन है, यहाँ ये बोन दिख रही है आपको, ये बोन है। यहाँ पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है आपका ये, और ये भी आपकी बोन है। यहाँ पर जॉइंट, ये जो जॉइंट है इसमें क्या है आपका, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये आपकी ये मेम्ब्रेन है यहाँ पर। ठीक है। और ये आर्टिकुलर कैप्सूल है, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है आपकी। ये आपका साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के इसमें जॉइंट्स आपको बता देते हैं। अगर सिंपल हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट की बात करें, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। ये देखिए इसमें ये बोन है दोनों, इसमें ये बीच में कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल है, जिसमें आपका जॉइंट होता है, जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो जॉइंट कैप्सूल है। साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस मेम्ब्रेन, ये जो आपकी साइनोवियल, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग फ्लूइड। ये क्या करती है, सिक्रीट, इट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। ठीक है। ये कार्टिलेज हो गया, ये फ्लूइड हो गया है इसमें। नेक्स्ट और इसमें डायग्राम एक और देख लेते हैं, देख लीजिए। फाइब्रस जॉइंट इस तरह से है। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है आपका, इमूवेबल जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट इज इमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकता है। तो ये जो आपका सूचर्स होते हैं क्रेनियम के, ब्रेन बॉक्स के, वहां पर प्रेजेंट होगा, वो मूव नहीं करेगा। और कार्टिलेजनस जॉइंट आपका ये है इस तरह से, सेमी आपका मूवेबल होता है आपका, और ये फ्रीली मूवेबल होती है आपकी वाली जॉइंट्स। तो ये तीनों तरह के जॉइंट्स हैं। अब हम आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसमें, पहला आपका जो है ग्लाइडिंग जॉइंट, फर्स्ट है ग्लाइडिंग। ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होगा आपका, ये जो है इसमें ज्वाइनिंग जो सरफेस होता है, ज्वाइनिंग सरफेस होगा जो बोन्स का, वो फ्लैट होगा। पहली चीज इसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग सरफेस इज फ्लैट,
फ्लैट होता है जॉइनिंग सरफेस इसमें, क्योंकि जो बोन का जो सरफेस है जॉइनिंग वो फ्लैट होगा, और फ्लैट है मतलब इसमें इसमें क्या सिंपल बस ऐसे ही इस तरह से मूवमेंट होगा, इसमें कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं, एंगल नहीं है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, नो एंगुलर मूवमेंट, नो एंगुलर मूवमेंट, इसमें कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं है। और सिंपल अगर डायग्राम इस तरह से देखें इसका तो इस तरह से होगा, ये सपोज एक बोन सपोज ये हो गई, ये सपोज एक बोन है और इसके अंदर ही एक बोन और ये है, ये इस तरह से, तो ये एक के ऊपर एक क्या है इस तरह से, ठीक है, ये फर्स्ट बोन हो गई, ये आपकी सेकेंड बोन हो गई, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा, फ्लैट है, जो सरफेस है इसमें जॉइंट का वो क्या है, फ्लैट है इसमें, और कोई इसमें एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, इसके एग्जांपल में आ जाता है आपका, एग्जांपल में आएगा इंटरकार्पल और इंटरटार्सल, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल और इंटरटार्सल, ठीक है। कार्पेस और टार्सस हमने पढ़ी है, कार्पेस क्या होती है, कार्पेस आपके हाइंड लिम्स में प्रेजेंट है, और आपकी जो टार्सस है वो आपकी फोर लिम्स में प्रेजेंट है, और टार्सस जो आपकी वो हाइंड लिम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल जॉइंट का। दूसरा हो सकता है इसमें रिब्स सेकंड और सेवंथ रिब्स का जॉइंट किससे, स्टर्नम के साथ में, उनको पता है रिब्स किससे निकली हुई है, आपकी स्टर्नम से निकली हुई है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका एग्जांपल। इसमें एक एग्जांपल और है, सेकंड एंड सेवेंथ रिब और स्टर्नम, जो आपके रिब्स है 12 पेयर रिब्स है, उसमें आपके सेकंड पेयर और सेवंथ पेयर रिब्स किससे ज्वाइंट हो, आपकी स्टर्नम से, रिब्स विद स्टर्नम, ठीक है। तो पहला वाला आपका हो गया इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट, इसके एग्जांपल हो गए। दूसरा आपका था इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सेकेंड सॉकेट जॉइंट, मतलब इसमें एक बॉल होगी और एक सॉकेट होगा, इसमें बॉल में क्या होगा, एक सॉकेट में क्या होगा, बॉल फिक्स होगी और फिर वो रिवॉल्व करेगी, मूवमेंट करेगी। इस तरह से बना सकते हैं इसको। सपोज ये है आपका, इसको जॉइंट का बना लेते हैं, इसमें एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये सपोज ये सॉकेट है, ये इस तरह सॉकेट है, और यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से फिक्स है, इसमें ये सॉकेट है और ये बॉल इस तरह से फिक्स है। तो ये क्या होता है, ये मोस्ट फ्रीली मूवेबल होती है, मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आप देख सकते डायग्राम में देख सकते हैं, रफ डायग्राम है इसका। इसमें क्या है, देखो एक सॉकेट टाइप का है और इसमें दूसरी जो बोन है वो एक तरह से बॉल टाइप से इसमें रिवॉल्व कर रही है, और ये क्या होता है कि भाई पूरी तरह से रिवॉल्वेशन हो रहा है इसमें, तो ये क्या है, मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। दूसरी चीज इसमें एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो सोल्जर जॉइंट का ले लें। सोल्जर जॉइंट जो होता है, सोल्जर जॉइंट एग्जाम्पल, सोल्जर जॉइंट एग्जाम्पल इसमें है, सोल्जर जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें हम ले लें एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, सोल्जर जॉइंट में क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी होती है, जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है, और उसमें क्या होता है आपका ह्यूमरस जो है वो फिक्स होता है, वहां पर वो घूमता है आपका। सोल्जर पूरा इस तरह से मूव, ये पूरा ग्लाइडिंग पूरी तरह से मूव कर रहा है ना इसमें बॉल की तरह, इसमें तो क्या होता है, इसमें ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लिनोइड कैविटी इज प्रेजेंट इन अ सोल्जर, जो आपका पेक्टोरल गर्डल है उसमें आपकी क्या होती है, कहां प्रेजेंट होती है, आपकी पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और वहां पर आपको क्या होगा, ह्यूमरस फिक्स हो जाएगा आपके, ह्यूमरस वहां पर क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस, यहाँ पर ह्यूमरस आपका फिक्स हो जाएगा आपका। तो इस तरह से इसमें रिवॉल्वेशन होगा। ये हो गया आपका सोल्जर जॉइंट। सोल्जर जॉइंट जो होता है वो आपका यही है। एक और होता है आपका, एक तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट हो गया, एक होता है आपका हिप जॉइंट, एक एग्जांपल ये हो गया आपका। दूसरा आपका होता है हिप जॉइंट, सेकंड आपका एग्जांपल है इसमें हिप जॉइंट, ठीक
ठीक है। तो हिप जॉइंट में भी आपका ये इसमें क्या होगा, एसिटाबुलम होता है, पेल्विक गर्डल की कैविटी होती है और फीमर। यहाँ क्या होता है आपका हिप जॉइंट में, एसिटाबुलम। यहाँ पर आपका ऐसी ग्रेनुलेट कैविटी है, ऐसी आपका एसिटाबुलम होता है, एसिटाबुलम। ये क्या है आपकी पेल्विक गर्डल में कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी इन पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है। और ये जॉइंट किसके बीच में होता है, एस्टाबुलम, पेल्विक गर्डल कैविटी और फीमर, फीमर के बीच में, एंड फीमर, ठीक है। तो इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है आपका, मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें एक सॉकेट होता है, उसमें बॉल होती है, बॉल है मतलब वो फ्रीली मूव करेगी, चारों तरफ मूव करेगी, ठीक है। और ये आपका दो हो गए आपके शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में आपकी जो पेक्टोरल गर्डल है वहां पर आपका ग्रेनुलेट कैविटी होती है, वहां पर आपका ह्यूमरस आके फिक्स हो जाता है। और आपका हिप जॉइंट में एस्टाबुलम जो है आपकी वो पेल्विक गर्डल में होती है कैविटी, वहां पर आपका फीमर आके फिक्स हो जाता है और वो आपका रोटेट करता है। तो ये हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसका डायग्राम दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट, थर्ड। हिंज जॉइंट, इसमें क्या होगा आपका, हिंज जॉइंट में एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट रहेगा। और बना लें हम, इसमें एक डायरेक्शन मूवमेंट होगा इस तरह से। सपोज ये आपका रफ डायग्राम है आपका, ये इस तरह सपोज ये है, एक तरफ से मूवमेंट होना है इसमें, ठीक है। एक तरफ से, जैसे ये जो हो रहा है ना आपका, ये मूवमेंट जो हो रहा है आपका, ये एक तरफ से है। तो इसको, इसमें हम एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट होता है इसका एग्जांपल। और इसमें एक तरफ से, एक साइड से मूवमेंट होता है आपका, किसमें होता है, एक होता है नी जॉइंट, नी जॉइंट होता है, वन साइड मूवमेंट रहता है इसमें। एक होता है आपका इसमें बिटवीन फैलेंजेस, ठीक है। ये आपका एल्बो जॉइंट हो गया। एल्बो जॉइंट आपका होता है, एल्बो जॉइंट जो होता है आपका किसके बीच में होता है, ह्यूमरस हो गई आपकी और रेडियस अल्ना, बिटवीन ह्यूमरस ये होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, ये तो आपका हो गया एल्बो जॉइंट। और नी जॉइंट की बात करें हम, तो नी जॉइंट आपका होता है फीमर और टिबिया फिबुला, बिटवीन फीमर एंड किसमें होता है, टिबिया फिबुला, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। इसमें क्या है, वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है, देयर इज वन डायरेक्शन मूवमेंट, वन, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, वन डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें एल्बो जॉइंट आ गया आपका, नी जॉइंट आ गया, और फैलेंजेस में ये आपकी डिजिट्स हैं, वो भी आपकी उल्टा नहीं मूव कर सकते, हम इस तरह से मूव नहीं कर सकते इनको, वो इस तरह से ही मूव होंगी डिजिट्स आपकी। तो ये हो गया आपका हिंज जॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पिवोट जॉइंट, ये आपका है पिवोट जॉइंट में आपका क्या होगा कि इसमें एक होल होगा और दूसरा बोन उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, जाके उसके अंदर जाके रिवॉल्व करेगा। एक सपोज इसमें एक होल है, इस तरह से एक होल है और दूसरी बोन इसमें जाके वो मूव कर रही है इस तरह से, ये इसमें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में अगर देखें इसमें, तो इसमें एग्जांपल में क्या है, कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, इसका एग्जांपल आता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अब एटलस एंड एक्सिस क्या होता है आपका, कि जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका, सपोज ये आपका, ये क्या है आपका, ये आपका पेल्विक गर्डल हो गया, यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ आपका, अब यहाँ वर्टिब्रल कॉलम निकला हुआ है आपका, ये जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे आ रहा है आपका यहाँ। तो यहाँ पर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है आपकी है, ये जो उधर यहाँ जो ये जो पेल्विक गर्डल में नहीं, पेक्टोरल गर्डल में होगा आपका, ये पेक्टोरल गर्डल में आपकी जो वर्टिब्री आ रही है आपकी इस तरह से,
ये आपकी जो वर्टिब्री है वो इस तरह से वर्टिब्री आ रही है। तो ऊपर वाली जो होती है दोनों जो वर्टिब्री के बीच में और यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, तो बिटवीन आपका एटलस एंड एक्सिस ये प्रेजेंट रहेगा। आपका जो डिप्रेशन होता है इसमें क्या होता है, डिप्रेशन होता है ऊपर से आपका जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है वो किस तरह से फिक्स है, एक रॉड टाइप की बोल सकते हैं इसमें कि एक होल टाइप का है, उसमें आपकी वर्टिब्रल कॉलम फिक्स है। तो वो जो जॉइंट होता है आपका उसको हम बोलते हैं बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये आपका पिवोट जॉइंट होता है। यस, नेक्स्ट है आपका इसमें कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसमें क्या होता है आपका जो एक बोन का कॉन्वेक्स सरफेस दूसरे बोन के कॉन्केव सरफेस में फिक्स हो जाता है इसमें। तो इसके एग्जांपल की हम बात करें, नेक मूवमेंट जो होता है बिटवीन, ये आपका होता है बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये होता है बिटवीन ऑक्सीपिटल बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में ये आपका आता है, ठीक है, बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में जो होता है आपका। यहाँ क्या होगा, एक बोन का कॉन्वेक्स रीजन दूसरे बोन के कॉन्केव रीजन में आके आर्टिकुलेट करेगा, मूव करेगा। तो इसका ये एग्जांपल भी इसका ये हो गया, इसको हम बोलते हैं, इसमें आपका एग्जांपल और भी एग्जांपल हो सकते हैं। रिस्ट है आपका, रिस्ट बिटवीन ये आपका रिस्ट एंड आपका होता है जो मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट होता है, मेटाकार्पो फेरेंजियल जो है आपका, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एक चीज और, पिवोट जॉइंट जो था आपका वो इसको हम नो बोल सकते हैं, इस तरह से जो मूवमेंट होता है आपका पिवोट जॉइंट उसको नो मूवमेंट भी बोल सकते हैं, नो जॉइंट, ठीक है। ये आपका कॉन्डिलेट जॉइंट हो गया, ये इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा ना, इस तरह से मूवमेंट, ये जो है आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें सैडल जॉइंट ठीक है। सैडल जॉइंट में क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस है एक बोन का, तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन, एक बोन जो है आपकी वन बोन वो क्या होता है, सैडल शेप्ड होती है। और कैसा होता है, सैडल शेप होता है वो, सैडल, अभी डायग्राम इसमें दिखाएंगे, रियल कुछ डायग्राम्स हैं इसमें, सैडल शेप होता है और सैडल शेप्ड है, और उसका जो दूसरा सरफेस है उसमें ये आपका उसमें सैडल की तरफ मूवमेंट करेगा। दूसरे जो सरफेस है एक बोन जो है आपका उसका जो सरफेस है वो सैडल शेप है, और दूसरे बोन के उसमें वो मूव करेगा, मूव ओवर अदर बोन, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपका आ जाएगा इसमें कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है ये, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन आपका ये जो इसमें किसके बीच में होता है, बिटवीन ट्रेपेजियम ये होता है बिटवीन ट्रेपेजियम एंड थंब एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। तो ये जॉइंट होता है आपका सैडल जॉइंट है आपका। और कुछ डायग्राम है इसके जॉइंट के, कुछ डायग्राम बता देते हैं इसमें जॉइंट के। देखिए इसमें पिवोट जॉइंट है, इसमें पिवोट जॉइंट बताया था कि इसमें क्या होगा, एक होल में आपकी बोन फिक्स होगी, तो दिख रहा है इसमें इस तरह का मूवमेंट होता है आपका ये इसमें। दूसरा है आपका इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो एक सॉकेट होता है, सॉकेट टाइप का होता है, उसमें आपकी बोन फिक्स होती है, तो ये आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सैडल जॉइंट देख लीजिए, इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस है, दूसरी भी इसमें कॉन्केव होगी तो वो इस तरह से फिक्स हो जाएगी आपकी इसमें मूवमेंट। दूसरा इसमें एलिप्सॉइड आपका रह गया है इसमें, ये हिंज जॉइंट, एलिप्सॉइड को आप कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम है कॉन्डिलॉइड का। ये हिंज जॉइंट आपका इस तरह से फिक्स है, इस तरह से मूवमेंट होगा इसमें, और ग्लाइडिंग आपका जो प्लेन होता है वो उस तरह का होगा इसमें। यही आपका था इसमें, और इसकी इमेजेस हैं, ये है आपका, ये सारे जॉइंट्स आपके दे रखे हैं इसमें, ये सब देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रस जॉइंट है आपका इस खल में, ये सारे जॉइंट्स बताए थे पूरे आपके, ये फाइब्रस जॉइंट है इसमें,
ये देखो ये साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया आपका, ये जो है आपका ये यहाँ पर ये फाइब्रस जॉइंट हो गया आपका, फाइब्रस जॉइंट है स्कल पे। यहाँ पर आपका ये जो सोल्जर पे है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है सोल्जर्स पे, और यहाँ आपका ये कार्टिलेजिनस जॉइंट आ गया ये आपका, और यहाँ ये सैडल्स जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पर ये प्लेन जॉइंट है, यहाँ पर पिवोट जॉइंट है, ये सारे आपके जॉइंट्स आ गए। इनका ये भी दिया हुआ है पिवोट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, उनकी ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके, ये सारे जॉइंट्स हैं आपके। डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स, अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं जॉइंट्स के कि भी जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारी बॉडी में कई ऑर्गन डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरह से आपके जॉइंट के डिसऑर्डर्स हैं। तो जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आपके इसमें, तो मेन जो प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स की वो होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होता है इसमें जॉइंट की प्रॉब्लम में। तो क्या होगा, अगर सपोज जॉइंट की डिसीज में क्या होगा कि पेन होगा जॉइंट्स में, आपका स्टिफनेस प्रोवाइड होगी, बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ेगी आपकी जो जो जॉइंट्स है वहाँ पे बहुत अकड़, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फील होता है कि बहुत स्टिफनेस हो रही है, बहुत जकड़ रही है, बहुत ज़्यादा अकड़ रही हैं ऐसे, तो वो क्या होता है आपका जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, अकड़न महसूस होती है जो, वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो मेन जो आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम है वो आर्थराइटिस होती है। ठीक है, आर्थराइटिस क्या होता है आपका इसमें, ये अगर हम आर्थराइटिस में आपका जो मेन होता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है वो आपके इम्यून सिस्टम की वीक होने की वजह से हो रहा है आपका। और इसमें क्या, इसमें भी क्या होगा, जो बोन्स है आपकी, इसमें बोन्स में क्या होता है, जो बोन्स में जो बीच में जॉइंट प्रेजेंट है वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और आइटिस यहाँ वर्ड आता है आपका, आइटिस वर्ड आ गया मतलब इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्थराइटिस है। अब कॉज के बेस पे, इसके जो सिम्टम के बेस पे इसमें सर्जरी भी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इसमें। डिपेंड करता है कि इसके सिम्टम्स कैसे, सीवियर है कि कम है, उसके बेस में उसके बेस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें एक होता है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस आता है, ये तो रिमोटाइड हो गया आपका। एक होता है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस। यहाँ ये क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो जॉइंट के आसपास, वो ब्रेक हो जाता है इसमें। कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है इसमें। ठीक है, कार्टिलेज ब्रेक हो गया तो जो बोन है, कार्टिलेज क्या कर रहा है, बोन को क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है। अगर वो कार्टिलेज ही ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, बोन क्या होंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। तो कार्टिलेज ब्रेक इट मीन्स क्या हो जाएंगी, जो बोन्स हैं, बोन्स गेट एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो जाएंगी आपकी। तो ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, एक होता है आपका गाउट क्या होगा इसमें, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, यूरिक एसिड का जॉइंट्स में क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, भी पेन होना शुरू हो जाएगा, स्टिफनेस प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये आपका जॉइंट का डिसऑर्डर है। ठीक है, आर्थराइटिस हो गया, इसमें गाउट हो गया, और आर्थराइटिस में मेनली आपके रिमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब कुछ और इसमें डिसऑर्डर्स हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं। एक आपका आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक आता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी आपका जॉइंट का ही डिसऑर्डर है। ये क्या है आपका, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, एक जीन की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, एक जीन होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, बिगेस्ट जीन होती है विच इज नॉट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो क्या होगा इसमें, जो मसल्स है वो वीक होने लग जाएंगे, आपकी जो मूवमेंट है जॉइंट्स वगैरह वो आपके वीक हो जाएंगे। तो ये बस में याद रखना है इसमें कि इसमें एक प्रोटीन होती है, बिगेस्ट जीन प्रोटीन होती है, वो आपकी यहाँ पर एब्सेंट रहेगी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। ऐसे आपका टिटेनी होता है, टिटेनी आता है आपका, टिटेनी। ठीक है, टिटेनी में क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये डीप कट की वजह से होता है। यहाँ कोई डीप कट वगैरह हो जाते हैं तो डीप कट्स की वजह से क्या होता है कि एक माइकोबैक्टीरिया है
क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, तो वो आपका क्या करता है इसमें डीप कट के थ्रू एंटर कर जाता है और वो क्या करेगा आपका इन्फ्लेमेशन इसमें कॉज कर देगा, ठीक है। तो इसमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो पैरालिसिस के चांसेस भी रह सकते हैं। तो ये आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टिटेनी, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके बहुत कम इसमें आते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, ये बहुत कम इनके चांसेस रहते हैं। मेनली तो आपकी जो जॉइंट के डिसऑर्डर है उसमें आपका आर्थराइटिस आएगा और गाउट आएगा। आर्थराइटिस में भी आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ओस्टियो आर्थराइटिस आता है इसमें। तो ये आपका आज के लेक्चर में पूरा जॉइंट्स कंप्लीट हो गया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था ओशियस सिस्टम, उसमें आपका बोन का स्ट्रक्चर और जनरल आपका जो ओशियस सिस्टम क्या होता है, और आपका एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट आपका ये जॉइंट्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपका ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।